नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी साहित्य के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उल्का सरावगी। उल्का सरावगी शेष कादंबरी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति की रचना कबीर दास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दोहे। बिहारी जी के द्वारा अधिकतम दोहे ही लिखे गए हैं, तो यहाँ पर इसका आशय इसी से है कि बिहारी ने अधिकतम क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने अधिकतम दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है 63वां, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रैदास। रैदास जी के द्वारा रचित है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी। ये रैदास जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। नामवर सिंह को इन लोगों में से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तुलसीदास जी के द्वारा ये रचित है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नामकर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आलोचना।
नामकर सिंह के द्वारा सर्वाधिक रूप में आलोचना लिखी गई है। तो ये आलोचना लिखने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्हें याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राम। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रभु श्री राम का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, रामलला नहछु के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। रामलला नहछु के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा इन पंक्तियों का रचना किया गया है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। बिहारी जी रीतिकाल के वह कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत के रूप में जाना जाता है और इनको कठिन काव्य का प्रेत कवि के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसै आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल मैत्रेयी पुष्पा की ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली ये प्रसाद की नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर की ये नाट्यकृति है चरणदास चोर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है या जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न विराजई कविता विनीता अमित, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह केशव दास जी का कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी सखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संत कवि। संत कवियों को ज्ञान मार्गी सखा के कवियों के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमानन हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जायक नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनको जायसी के रूप में भी जाना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, तो आगे जायसी जुड़ गया। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमाख्यानायक काव्यधारा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जय पराजय। जय पराजय प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, ये सब प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुटुज के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटुज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। केशव दास रसिक प्रिया के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा द तासी है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी पर। जो रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी के कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं।
और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन हैं। तो ये सेशन आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।